सुगस आज क्यूपिड लिमिटेड का हाई लग चुका है 190 रुपीज के ऊपर का। एक हमने वीडियो लिया था सैटरडे के दिन इस वीकेंड पे, जहां पर हम लोगों ने मार्केट एल्गोरिथम के बारे में बात करी थी कि आपको किस तरीके से मार्केट में टारगेट्स बनते देखने को मिलते जब भी आप ऑल टाइम हाइस के पास जाते हो। फॉर एग्जांपल 182 के पास आपकी पिछले हफ्ते की क्लोजिंग्स बनी थी। 182 पे आपका 2 सेशन लगातार रेस्ट्रिक्ट किया था। अब इस हफ्ते यहाँ पर क्या हुआ है उसको यहाँ पर देखते हैं। पहले इधर आओ। तो जो भी नेक्स्ट ब्रेकआउट है वो इस रिजेक्शन को क्रॉस करके यानी कि तोड़ करके बनता है, जिसके बाद में 186 के आसपास हमारा नेक्स्ट टारगेट क्रिएट हो सकता है। आज पर मार्केट मैथमेटिक्स आप कह सकते हैं, जो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस भी किया था प्रॉपर तरीके से कि मार्केट के टारगेट्स किस तरीके से आगे कैरी करते हैं जब भी आप नए लेवल्स के लिए जा रहे होते हो। ठीक है, तो हम लोगों ने डिस्कस यहाँ पर किया था आपके क्यूपिड लिमिटेड के रिगार्डिंग कि जब भी आपके मार्केट में नए लेवल्स बनते हैं तो मार्केट का एल्गोरिथम या फिर मार्केट का मैथमेटिक्स आपको क्या बताता है। 182, 186 या बाद में आपका 188 एंड देन 192 एंड देन 196 और इस तरीके से आपको फर्दर ब्रेकआउट कैरी करते हैं। लेवल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं जो कि अचीव हुए हैं अभी तक। 186 हम लोगों ने लिया था, जिसके बाद में इसका भी ब्रेकआउट आपको मिल चुका है आज के सेशन के अंदर। इनफैक्ट कल ही मिल गया था 186 के ऊपर का ब्रेकआउट, कल ही 188 के आसपास स्टॉक चला गया था। तो अगर हम 1 आवर टाइम फ्रेम पर देख रहे थे सैटरडे के दिन, इनफैक्ट थर्सडे के दिन भी, कि 1 आवर टाइम फ्रेम पर आपकी कुछ इस तरह की पोजीशन है। 182 पर आपका रिजेक्शन फेस हो रहा है, तो 182 आपका लास्ट आवर की आती थर्सडे के दिन की 7 में। यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है आपके क्यूपिड लिमिटेड के अंदर, क्योंकि जब भी आपका क्यूपिड लिमिटेड एक अच्छा ब्रेकआउट कर रहा है उसके बाद में 7 ईएमए पर ड्रॉप करता है। यहां पर भी आप देखो गैप ऑफ ओपनिंग 7 ईएमए पर ड्रॉप, 7 ईएमए पर ड्रॉप, गैप ऑफ ओपनिंग 7 ईएमए पे ड्रॉप, वापस से 7 ईएमए पर जब आपका गैप ऑफ ओपनिंग फिर 7 ईएमए पे ड्रॉप करता है, फिर आपके पास एक तेजी आती है, फिर 7 ईएमए पे ड्रॉप करता है, फिर आपको तेजी देखने को मिलती है। अब आज का 1 आवर टाइम फ्रेम का अगर आप चार्ट देख रहे हो तो आज भी वही चीज यहां पर कैरी करी है। ऑल्दो इस समय 190 के ऊपर जाते ही आज के सेशन में आपके पास सेलर एक्टिव हुए हैं और एक बार फिर से आपका 1 आवर टाइम फ्रेम पर 7 ईएमए पर जाकर के बेस लेने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, 7 ईएमए पर जाकर के वापस से आज बेस ले रहा है। तो एक ही कहानी बार बार रिपीट कर रहा है क्यूपिड लिमिटेड। अब 190 पर तो यहां पर आ चुका है, अब क्या यहां से और ब्रेकआउट की पॉसिबिलिटी, क्योंकि 190 के बाद 192, 196, 198, 202 कुछ इस तरह के आपके मैथमेटिक्स यहां पर निकलते हैं क्यूपिड लिमिटेड के अकॉर्डिंग या फिर मार्केट के जनरल मार्केट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इसके लिए 189.66, ऑल्दो आपका जो 7 ईएमए होता है ये कंटिन्यूअसली चेंज होता है, बट स्टिल अगर 1 आवर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग हम देखेंगे तो 189.66 आपका एक इंपॉर्टेंट बेस बन जाता है क्यूपिड लिमिटेड में। तो आई बिलीव कि अगर इसी पैटर्न को कंटिन्यू कर रहा है तो 189.66 को अगर ये बेस बनाने में कामयाब होता है, मतलब कि यहाँ पर सस्टेन करने में कामयाब होता है, तो कल फिर से हम 190 के आसपास या उसके ऊपर की पोजीशन मार्क कर सकते हैं क्यूपिड लिमिटेड के अंदर। ये आज के दिन की कैंडल है, कुछ अकेली पड़ी हुई आपको नजर आएगी कुछ। ये रही आज के दिन की कैंडल अभी तक मिड डे के अंदर। ठीक है, थोड़े बहुत सेलर एक्टिव यहाँ पर हो रहे हैं इस कैंडल के अकॉर्डिंग। और सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर अभी तक नहीं किया है तो, पहली बार आए हो। आई एम NISM सर्टिफाइड। ठीक है, सो अब आते हैं और चीजें देख लेते हैं क्यूपिड लिमिटेड के रिगार्डिंग। लॉन्ग टर्म ASM 1 में है स्टॉक, ये मालूम होगा आप लोगों को, और लंबे टाइम से ज्यादा बहुत दिन यहाँ पर हो चुके हैं लॉन्ग टर्म ASM 1 के अंदर रहते हुए। सेलर कितने हैं इस समय? 15,81,000 सेलर है एंड 83,13,000 यहाँ पर बायर है। तो ये आपके 12 सेलर की पोजीशन आज के दिन है। टेक्निकली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पे आपको याद होगा पिछले हफ्ते के पहले तक 90s के MFI एंड RSI आ चुके थे आप लोगों के, और कूलिंग डाउन प्रोसेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और अगर आप यहां पर देखोगे तो आपका भी MFI 82.6 पर दिख रहा है, 88.3 पर RSI दिख रहा है। 90s के MFI एंड RSI आपके किस तरीके से कैलकुलेट होकर के नीचे आए हैं वो आपको इस वाले सेशन यानी कि 24 जून को नजर आएगा, क्योंकि इस दिन 24 जून को आपके RSI एंड MFI दोनों 90s पर थे। सिर्फ एक सेशन की हल्की सी करेक्शन के अंदर ही आपके टेक्निकल्स में कूलिंग डाउन प्रोसेस चला, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर ऐसा ना होता ना क्यूपिड लिमिटेड के अंदर, करेक्शन के बावजूद भी अगर क्यूपिड का RSI MFI 90s पर ही रहता तो वो टेंशन वाली बात थी, लेकिन वो चीज क्यूपिड लिमिटेड में नहीं हुई। जल्दी से आपका टेक्निकल्स नीचे की तरफ आया और फिलहाल के लिए 82.6 पर MFI है, 88.3 पर आपका RSI है। तो टेक्निकल्स तेजी के साथ में हल्की सी करेक्शन में कितना कूल डाउन होंगे वो डिसाइड करेगा कि आपकी ये रैली और कितना कैरी कर सकती है अपने आप को। होप ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। इसके अलावा यहां से बात आती है, दो तरीके के सवाल आते हैं, आप व्यूअर्स के ही थे कमेंट्स से कुछ यहाँ पे,
एक कहते हैं कि भैया ये सबको लेकर के डुबाएगा, ठीक है। ऑफ कोर्स वो हो सकते हैं इन्वेस्टर जिन्होंने इस कंपनी में एंट्री ना करी हो, जिनसे जो ये रैली है वो मिस हो गई हो, तो वो ये कहते हैं कि ये सबको लेकर के डुबा देगा। दूसरा आते हैं कि भैया ये लॉन्ग टर्म में मल्टीबैगर बनेगा। देखो दोनों चीजें गलत हैं। एक चीज यहाँ पर पहला वाला सवाल क्या है कि सबको लेके डूबेगा, ठीक है। जिन्होंने ऑलरेडी इसमें लोअर लेवल्स पर एंट्री कर रखी है भाई, वो ऑलरेडी बहुत तगड़ा रिटर्न यहाँ पर ले चुके हैं, तो डूबने वाली बात तो यहाँ पर उनके लिए नहीं है, क्योंकि वो जब चाहे एग्जिट करेंगे, वो रिटर्न बना चुके हैं। दूसरी बात आती है लॉन्ग टर्म के अंदर रिटर्न बढ़िया देगा। मैं आपको एक चीज बताऊं कि ये कंपनी लॉन्ग टर्म के अंदर ऑलरेडी तगड़े रिटर्न दे चुकी है। तो दोनों ही सवाल गलत है, दोनों ही चीजें यहाँ पर गलत है। अब जब प्रेजेंट मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर देखोगे तो आपको क्या चीजें चाहिए यहाँ पे अभी के लिए। एक चीज तो नोट करना कि शॉर्टर अभी यहाँ पर बहुत ज्यादा एक्टिव होंगे, तो अगर आप प्रेजेंट पोजीशन बनाना चाहते हो तो आपको थोड़ा सा यहाँ पर वेट और कॉशियस होना चाहिए, ठीक है। ये बात यहाँ पर नोट कर लेना। फर्दर और आपको कितने ब्रेकआउट्स मिलेंगे वो डिपेंड करता है कि कंपनी के नंबर्स जो अभी तक पूरे फाइनेंशियल ईयर 26 में इस तरह से आपको एग्जैजरेट होते देखने को मिल रहे हैं, 47%, 91%, 106%, 116% एनुअल बेसिस पर, ये नंबर अपने आप को किस तरीके से कैरी करेंगे आने वाले जून क्वार्टर में, फिर सितंबर एंड देन फिर आपका दिसंबर, वो डिसाइड करेगा कि अभी तक जो रिटर्न कंपनी ने दिए हैं वो और फर्दर कितना कैरी करेंगे। जैसे 116% का कंपनी का एनुअल ग्रोथ था मार्च 26 में, अब इस एनुअल ग्रोथ को 116% कंपनी जून में क्या लेकर के आ पाएगी वापस से 116 या उसके ऊपर, फिर सितंबर में क्या कंपनी उसके ऊपर नंबर लेकर के आ पाएगी एनुअल बेसिस का ग्रोथ। तो वो चीज डिसाइड करेगा कि आगे ये और कितना मल्टीबैगर बन सकता है जो ऑलरेडी बन चुका है। आई होप ये पॉइंट आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि अब आज के दिन आपके जून क्वार्टर का आखिरी दिन है, यानी कल के दिन से कंपनीज अपने रिजल्ट्स अनाउंस करनी शुरू कर देगी या फिर डेट्स अनाउंस करनी शुरू कर देगी। कंपनीज, क्यूपिड लिमिटेड की बात नहीं कर रहा, स्पेसिफिकली ओवरऑल मार्केट की बात मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। सो मिलता अगले वीडियो में। कुछ नया जानने को मिला हो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और बाकी वीडियोस देखना मत भूलना।